चंदन और डाल देंगे। दीदी आपके पीछे है। ये मिलाता है। नहीं नहीं, संगम का पानी, ब्लू कलर, ब्लू कलर। ये तेरे की यार पूरा उन्होंने वैसे ही पलट दिया। सीताराम हो गया सब। कोई बात नहीं। एक गिलास दे दो, बाहर पेड़ में देना बेटा। डाल देते हैं। हाँ ये पेड़ में डाल। वो कप से निकल गया, तुमने कपड़ों में गिरा लिया। थोड़ा सा ध्यान बाबा पर लगाए बेटा। जी भैया, जी भैया, जी जल्दी लगेगा बेटा। जी भैया। थोड़ा सा पीछे आना, आना हल्का सा पीछे। इसमें छेद किया हुआ है अंकल ने, इसको नहीं खोलना था। खोल दीजिए, उससे जल्दी गिरता नहीं। नहीं भैया, चंदन बोले थे फिर वो। हाँ, छेद से नहीं गिरता। मैंने खोला तो उसको थोड़ा छोटा सा अभी ये कांड किया ना, ऐसा धीरे धीरे से ज़्यादा मम्मी का छोड़ दो। नहीं आएंगे। वो फैमिली वाले रूम में, फैमिली रूम में। तो यहाँ अभिषेक होंगे वहीं नंबर है अभिषेक जा बुला के ले बेटा। नहीं मैं फोन कर दे रहा हूँ। जब तक ये पहुँचेंगे तब तक
दिखता नहीं होगा लगता है। क्या करोगे? गौरी सोमनाथ मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर उधर से लगता है। ये सीढ़ियाँ है ना बाबा की, ठीक है रास्ते में। हल्का सा दिखता है, हल्का सा दिखता है सीढ़ियों के पास कौन सा होता है? ये मंदिर का हल्का सा बस वो दिखता है। नहीं नहीं वो नहीं कह रहे हैं, जहाँ भविष्य दिखता है। गौरी अच्छा सोमनाथ मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर वहाँ दिखता है ना। लेकिन दोनों का मंदिर है वो, हाँ? उस मंदिर को महाभांजा बोलते हैं। अच्छा महाभांजा मंदिर, इस मंदिर का नाम है उसका, क्यों भाई? महाभांजा। हाँ अच्छा प्रश्न किया आपने, क्यों महाभांजा क्यों बोलते हैं? उसमें बेटा अभी तो समय कम है तो मैं चलता हूँ, देखते हैं रास्ते में थोड़ा हटना पड़ेगा, उस ऊपर जाके ही है तो उसमें क्या है कि बाबा का जो शिवलिंग है ना वो बड़ा है, लगभग 4-5 फुट का शिवलिंग है। जब मनुष्य उसके सामने खड़ा होता था ना तो मनुष्य का पूरा दृश्य सामने आएगा। जैसे आप शिवलिंग के सामने जाओगे तो आपका जो भी भविष्य है पूरा तो आपके सामने टीवी की तरह आ जाता है। जैसे टीवी चलती है जैसे आपको दिखाई देता है। लगभग 4-4.5 फुट का शिवलिंग है। वो उसके 2 हिस्से से नजर आते हैं, एक बाबा इधर है एक बाबा। तो उसको जब भेंट भरते हैं ना तो वो आता नहीं, एक ही कंडीशन में पकड़ना आता है, मामा और भांजे अगर उसको पकड़े तो चाचा भतीजे पकड़ेंगे नहीं आएगा, भाई भाई पकड़ेंगे नहीं आएगा, भाई बहन पकड़ेंगे नहीं आएगा, वो पकड़ में नहीं आता है। अगर मामा और भांजे हैं और वो अगर दोनों हाथ मिला के, एक हाथ मतलब भांजा पकड़े मामा पकड़े ऐसा पकड़े तो वेट में होता है। तो उस मंदिर का नाम ही मामा भांजे। उसमें ऐसा मानते हैं कि एक जो शिवलिंग है वो मामा का स्वरूप में है, छोटा और भांजे का, तो दोनों को जब जेठ भरते हैं तो तभी पकड़ आते हैं। तो ये एक बार फिर से बता दे, उसका फोन आ गया है, मिस कर दिया कि मामा भांजा के हुए चल रहा है। तो शिवलिंग का साइज इतना बड़ा है, अच्छा कि किसी और संबंध में आप जैसे चाचा भतीजा गए तो ऐसे भाई बहन दिल या नहीं कोई पकड़ भी पाएंगे। रिश्ता जाएगा तो नहीं मामा और पकड़ेगा। भांजे जब ऐसे हाथ पकड़ के अगर ऐसे ये दोनों जाएंगे तो पकड़ पकड़ लेंगे। लेगा, तो अच्छा। भेंट में पूरे आ जाए। तो बाबा का जो 4-4.5 फुट का बाबा का जो शिवलिंग है, जिस हिसाब से चाहिए आकार भी है उनका, बड़ा आकार है। उन्हीं के साथ में छोटा शिवलिंग भी स्थापित कर देंगे। जब अंक भर के भेंट मिलते हैं उनसे, आते नहीं उस मंदिर में सिर्फ मामा और भांजे ही उसको पकड़ सकते हैं। बाकी लोग कोशिश करते हैं खूब भेंट भरने की, खंडित भी कर दिया खैर उसने, खंडित भी कर दिया उसने भांजे ने, तो लेकिन वो भेंट नहीं भरा। मामा और भांजे जाके अगर भेंट भरते एक को मामा के रूप में देखते हैं और एक को भांजे के रूप अच्छा में। जो छोटा वाला भांजा है, मामा है तो उसको मामा भांजा ही सुंदर बोलते हैं। लगता है। रात को मामा वो जाओ। ऊपर ही है भैया। हाँ बेटा वो उसका गौरी मामा के साथ गौरी सोमनाथ मंदिर है उसका नाम। नहीं तो वो हमको जब ऊपर हम चढ़ाई करते हैं वहाँ जाके वो नीचे ही है, मामा भांजा वो नीचे ही है क्या ये रास्ते में है, उसके ऊपर चढ़ाई अच्छा का रास्ता। ऊपर चढ़ाई में मैंने कहा चूज करने का हर कौन से यात्रा मामा में के साथ मामा जाना। मामा भांजा हमने कहा हर यात्रा में मामा भांजे रहे हैं। और दूर चल रहा है। अब चंदन तो बहुत है। अमूमन जितने भी गौरी सोमनाथ मंदिर बोलते हैं उसको। पार्वती जी ने ही स्थापित करवाया था उसको बाबा से। बाद में वो मामा भाई कोई लोग पकड़ते रहेंगे, बहुत कोशिश करते होंगे, नहीं आता होगा। ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस बना कि एक मामा एक भांजे ने पकड़ने की कोशिश की, पकड़ पकड़ मारे लिया होगा तो वो नाम ही हो गया। तो फिर वो लोग भाई यही पकड़ सकते हैं इसको, चलो भाई निकल बाकी जाओ, कोई मामा पकड़ नहीं चलो। सकता। उसको सिद्ध भी हुआ, बाकी लोगों ने बहुत कोशिश की पकड़ने की, जेठ भर के, लेकिन नहीं पकड़ पाए। इसीलिए बोला ओंकारेश्वर की यात्रा के बेटा 3 दिन 2 रात चले, तब आप ओंकारेश्वर की पुण्य यात्रा। एक तो अपने तीर्थ स्थल है,
बाबा को उद्गम स्थल से लेके भगवान रामानुज अपने को उद्गम स्थल है, ये गौरी सोमनाथ है और है बाबा ममलेश्वर में भी भैया शिवलिंग ही है। कुंपलार है, बाबा कुंपलार है। हाँ ममलेश्वर में शिवलिंग है। हाँ ममलेश्वर है। ममलेश्वर को कोशिश करेंगे निकलते टाइम अगर गाड़ी रोकेगा वहाँ पे, अब बेटा आके आना जाने में 20 मिनट लगेगा, उससे अच्छा गाड़ी इसको बोलेंगे 10 मिनट रोक गया तो वहाँ से नीचे उतर के, जैसे कल अपन यहाँ फोटो से उतरे थे ना, वो तो आगे वाला रास्ता है। ये जो ब्रिज है इसके पास में नीचे उतर के उधर ओंकारेश्वर है, इधर ममलेश्वर है। ममलेश्वर में भीड़ कम होनी चाहिए, वहाँ भीड़ नहीं ये होता। भी है खानदान एक बार दर्शन करके चले। ममलेश्वर क्या है, ममलेश्वर अहिल्या ने स्थापित किए थे। अहिल्याबाई अहिल्या। पहले उस तैर करके जाती थी, जब तैरने में अक्षर में उनको ये था, ऐसा लोग बताते हैं मालूम। कहाँ तैर करके जाते हैं? वो भी टाइम घर से जब बाबा के नजदीक तो टापू है ना, चारों तरफ पानी है, ओम पर्वत बीच में है, उधर कावेरी है, इधर नर्मदा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो बाबा से मिलने के लिए नर्मदा क्रॉस करनी पड़ती थी। अहिल्याबाई तैर के जाती थी इधर से उधर, वो बुजुर्ग हो गई है, तब उनसे नहीं जाया गया, तब उन्होंने बाबा से इस घाट से प्रार्थना की, अब मैं बुजुर्ग हो गई, आपको इधर आना पड़ेगा, अब मैं उधर नहीं जा सकता, आप किधर आ जाइए। तो फिर बाबा जो है ममलेश्वर को रुकने लगे। भाई भक्त ऐसा माना जाता है कि ममलेश्वर के पूजन से भी ओंकारेश्वर का ओंकार ममलेश्वर, ओंकार ममलेश्वर दोनों नाम ममलेश्वर और ओंकार। अभी जब चलेंगे खाली रोकेंगे बेटा वहाँ पर, जी बोल देना चौराहे पैदल जाके हम लोग खट से जी। दर्शन करके आ जाएंगे। वापिस से आने जाने में तक समय काम होगा, तो ममलेश्वर मामा भांजे के लिए अगली बार आपको आना पड़ेगा। तो रात 3 दिन चाहिए बाद में। कि भैया ट्रैवलिंग जून में करवाई गई तो बेटर है, स्कूल खुल जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जुलाई में दीदी एडजस्टेबल है। कैसे एडजस्टेबल है हम भी जानते हैं। पूजन करके गए हाँ हो गई। आ रहे हैं इधर, आप गुरुजी बुला रहे हैं। ओम पर्वत नहीं, बनाएंगे। तुम्हारा पूजन नहीं किया। अब अपने मामा भांजे में लग गया। रात नीचे हो। क्या वातावरण नाराज है आपका? पूरे उसमें 2 बेटियां हैं, एक आर्या एक काशी और एक और है ना हमारी बेटी, भैया की बेटी, इस बार नहीं है ना। चंदन डालो तो चंदन नहीं डालो। ठंडा बहुत लग रहा है। ठीक तो है, कहाँ ठंडा है, प्लेजेंट है। बहुत ठंडा। हाँ सब चढ़ा हुआ बढ़िया चल रहा है, और क्या नहीं चढ़ा हुआ। बस घर वाले को थोड़ा इरिटेट ये आप करते पहुँच गए, आप पहुँच गया घर वाले में तगड़ी ओंकार। तो भैया को इरिटेट करती है उसमें क्या? सही पकड़े, सही पकड़े, सही पकड़े। आप नहीं कहेंगे। मतलब आपका रहने के बाद ऐसे irritate कहीं- करती है। मेरे कहने का मतलब नहीं, तुम्हारा सब हर चीज जबरदस्त है। तो उनके घर वाले भी जबरदस्त। मतलब इनडायरेक्टली तेरे को बोलती हूँ, तू भी इरिटेट करती है, पागल। वो करते हुए वो जाने तुम्हारे साथ जाना मैं करना होता। कुर्सी भी बैठ गई। बैठी ना, हाँ उसके ऊपर नीचे अरे इधर देखो राज, जगत नारायण साहब बच गए।
बुलाते थे। नहीं अभी सकू भी रही है भाई। हाँ सकू भाई भी हैं। और सब भाई वो कौन है? जगन्नाथ नहीं यार सचिन क्यों बस हो रहा है बच्चे तो पड़े अभी उनका बेटा उनका कल दसवां से में भैया उनका आज ही बैंड बज गया मालूम है? उल्टी पुल्टी सब हो गई उनको मैंने बोला उसको गौशाला में रखो। तो पड़ा हुआ है वहाँ पे कैसे हुआ उसको सच में पता नहीं यार कि क्या हुआ मालूम नहीं। उसको 6 साल जो है गौशाला को दूर करो। सीधे साफ करा था मेरे आने पर साफ करा हाँ 44 बॉडी सही करी आइले पुलिस सब पड़े सो रहे मैं उनका बेटा निकल बैठा था। बाबा की उपस्थिति में बुखार था। थोड़ा चिंता हुई थी मुझे। एक बार बोला ना आपको, मजाक में नहीं बोला, मैं सीरियसली बोला। मैं उसको उठा के देखा, बस मासूम तो नहीं आया और तो किसी की हिम्मत है नहीं आने की। बाबा के दरबार में को भस्मासुर है जो ट्राई उससे किया। बाबा भागते हैं। फिर भस्मासुर से बाबा भाग जाते हैं तो वो चक्कर है ना, वो हाथ तक दे तो भस्म हो जाएंगे। तो पीछे पीछे भस्मासुर आ गया बाबा। उसको हमने लगा इसके चक्कर में भस्मासुर में जाएगा। उसको उठा के देखा मैं तो भाई चलो रोज नहीं है। हाँ अन्ना को बुलाओ, ना करके क्या करेंगे। हमको उसमें कहा ये भस्मासुरी है जो बाबा के दरबार में घुस सकता है। मतलब कोई घुस नहीं सकता कैसे। ये भी बुरा आत्मा और क्या नहीं जा सकता। एक बार चेक कर लीजिए, भस्मासुर की शक्ति क्या है क्या चंदन वगैरह चेक कर लीजिए है। डाले अभी भीड़ डल रहा है थोड़ा थोड़ा लगाओ काफी निशान देखे यात्रा में जगत नारायण भी बड़े हो गए भैया। भस्मासुर का कनेक्शन बाबा से जो है कहाँ से ये कैसे आ गया इस यात्रा में भैया एक और अच्छी चीज हुई, सब जगत नारायण बड़े हो गए। जगत नारायण जो ठकुराइन ने संभाल लिया तो कोई भी नहीं। हमको एक्चुअली और जिसको ठकुराइन संभाल लें सूर्योदय होना था नीचे बैठे 8 जुलाई जो है 8 जुलाई इनका जन्मदिन हो गया। स्वयं संभालना तो सही होना ही होना है ना सही नहीं सर्वोत्तम सही से भी और शुद्ध नहीं हाँ? नहीं हमको बताया नहीं हम खुश हैं बड़े हो गए ये आप बड़े बंदे जो है सबको भाई हमारे मतलब लंबाई से बड़े हो बड़े भाई को क्या थे जैसे पेड़ खजूर खजूर पंछी को अच्छा नहीं फल लगे। स्पीकर चार्जिंग पे लगाना था बदल रही है स्पीकर चार्जिंग पे लगाना था क्या बादल हाँ बेटा बदले जैसे मैं लगा देता हूँ लगा दो बेटा। बादल थे अच्छा आप लगा कर दो पहले बदल नहीं बदलेंगे अगली तीज में अपन सब एकदम
फोन भगवान ओंकारेश्वर की यात्रा के लिए बेटा आनंदमयी हो आध्यात्मिक। पहले ऊपर अब तक पीछे अन्ना और अन्ना की बुआ छुप के आए दोनों। पानी डालेंगे तभी इनको पानी थोड़ा सा जल देना उसको जल उसको बेटा ये कुर्सी का ममलेश्वर जहाँ बैठो तो हम अभी नहीं अभी तो रुक जाएगा अभी तो खुला बंदा में सब जन चल रहा है जाएंगे बाबा भी नहीं आया। पहले ये कवर हो। बाबा जो लास्ट में फोटो लिए थे वो भी देख लिया ये वाले में है देखो इसको पीछे पीछे है छोटे छोटा सा मामा का शिकार साक्षात हनुमान जी आ गए हैं। वहाँ बालकनी में कल इसीलिए बोला था गेट नहीं खोलने के लिए, अंदर आया इधर था। आते होंगे अच्छा हमको तो नहीं पता हमारे कपड़े बाहर जन्म सफल हो चार्ज में लगा दो बेटा विशाल कितना सही है
भस्मासुर भस्मासुर का है अभी हाईवे पर है। भस्मासुर का क्या है बेटा? भस्मासुर एक ऐसा राक्षस है जो बाबा की घोर तपस्या करता है, भगवान की कैलाश पर उसकी घोर तपस्या। कैलाश पे ही तपस्या। हाँ, बाबा की तपस्या उसको मालूम है कि यही एक ऐसे देव हैं जो सब देते हैं। शरीर ऐसा है, काम था कुछ ऐसे कुछ भी नहीं सकते। बाबा प्रसन्न हुए और तपस्या कठिन तपस्या के बाद में उसकी तपस्या की वजह से इतनी ऊर्जा बेटा उजागर होती है। तपस्या होता है मनुष्य तो ऊर्जा स्पंदन होता है बहुत ज़्यादा उसके अंदर से। कभी कभी ऊर्जा इतनी विकराल रूप धारण कर लेती है कि सृष्टि जलने लगती है, सृष्टि में आग लगा इतना उष्मा होती है, इतनी उष्मीय शक्ति होती है कि आसपास में वन जंगल इतना आग लग जाती है, ये जलने लगती है तो सृष्टि विनाश के प्रकार पर पहुँचती है। तो भगवान बाध्य होते हैं सृष्टि को संरक्षित करने के लिए उस व्यक्तित्व को वरदान देते हैं। उनको पता होता है कि दुष्ट है, ये वरदान में कुछ अच्छा नहीं मांगेगा, ये कुछ गड़बड़ ही मांगेगा, इसलिए बाबा उसको जल्दी से देते रहते हैं और जल्दी प्रसन्न होते रहते। भक्त की प्रार्थना से जल्दी प्रसन्न होगा। देवता अगर मनाते हैं तो बहुत जल्दी मालूम है जन कल्याण के लिए कुछ मांगेगा, ये समाज कल्याण के लिए कुछ विचार रखेगा, ये कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। लेकिन जब तुष्ट होते हैं, वो जब तपस्यारत होते हैं तो ये भगवान को मालूम होता है कि ये कुछ अच्छा तो मांगने वाला है नहीं, ये कुछ विनाशकारी चीज़ों का ही उपयोग मांगेगा, जिससे कि सृष्टि में समाज में कुछ द्वेष फैले, कुछ विनाश हो। तो प्रभु भी उसको वरदान देना इतनी आसानी से नहीं चाहते, वो अवॉइड करते हैं। भगवान भी उसमें जो है कि भाई ये जो कभी तो उसकी परीक्षा लेते रहेंगे, ये करते रहेंगे, लेकिन ये बहुत कठोर होते हैं तपस्या। देवता तो फिर भी थोड़े से ढीले ढाले हो जाते हैं, ये लोग तो दृढ़ निश्चय होते हैं बेटा। जैसे रावण कितनी घोर तपस्या की है, ऐसे भस्मासुर। ये जब इतनी घोर तपस्या करते हैं कि सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो जाता है, इनकी इतनी ऊर्जा होती है। चेकआउट के लिए बोलेगा, चेकआउट करो। बोल तो बेटा बिल रेडी कर, बिल रेडी कर दो, बिल रेडी कर। हाँ बेटा आप करो, 5 मिनट लगेगा। तो इनकी ऊष्मा इतनी ज़्यादा होती है कि वनस्पति में, सृष्टि में, जंगलों में आग लगने लगती है और फिर खतरा मरने लगता है। तब जाके भगवान भी बाध्य होते हैं, प्रभु अवतरित होते हैं, बोलते हैं भाई ठीक है आपको क्या चाहिए। तो भस्मासुर एकदम जोर से, वो तो राक्षस मूर्ति का व्यक्तित्व है, जोर से पहले तो ठाके मारता है कि चलो भगवान को बुला लेता है। फिर बोलता है प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूँ भस्म। हो गया बोला प्रैक्टिकल कहाँ करेगा, टेस्ट आजमाए कहाँ इसको कि ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। सामने तुम ही खड़े हो, चलो तुम्हारे सिर पर। भोले बाबा की तरफ बढ़े, बोला आपके सिर पर रख के देखते हैं भैया भस्म हो। तो उन्होंने बोला क्या कर रहा है यार, हमने तुमको बर्तन में हो भस्म करोगे। बोला नहीं तो वो कौन है, हम तो लागू कि नहीं मैं हूँ आप हैं, वही लोग हैं। तो अब पहले मैं इसको आजमाने से अच्छा पहले नहीं आजमाऊँ ना, लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाए ना तो क्या है, बाद में वायरस बाहर निकाला है ना। तो वो बाबा के पीछे पड़ गया, बाबा को जान छुड़ाना भारी हो गया उससे। बाबा आगे आगे भागे उससे, तो ये अच्छा मतलब मालूम था कि दुष्ट प्रवृत्ति का डॉक्टर से, यही पता था हमें ही मारेगा। हमें लगा सस्ते इतना दुष्ट हो जाएगा कि जिसने दिया है उसी ने कुछ छोड़ा। वो पीछे पड़े बोलेंगे हम हाथ रखेंगे आप ही के सिर पर, आर्या हम तो हाथ आप ही के सिर पर रखेंगे। सही दिखा काम करेगा कि नहीं। भाव भागते रहे आराम से संकट पैदा आराम से संकट पैदा हो गया कि भाई ये तो भस्म कर देगा तो कुछ हो जाएगी, विकराल रूप हो जाएगा बाबा, एक संकट स्वरूप भस्म हो जाएगा पूरा। हवा ने जान छोड़ना भाई, भाग रहे पीछे पीछे भाग रहे।
पूरे कैलाश का चक्कर काट लिया बेटा, पीछे छोड़ने को तैयार नहीं बिल्कुल। अब भगवान घर की तरफ भी नहीं जा रहे, पता लगा इसके क्या पता पार्वती के सिर्फ दर्द वाल इसके ऊपर दर्द वाल। तो ऐसे आदमी लोग घर तो नहीं लेके जाने का, घर लेके गए तो पूरा परिवार संकट में आ जाएगा। अभी तो हमारी जान संकट में है, पूरा परिवार संकट में आ जाएगा। तो पार्वती के सिर पर रख दिया या गणेश के सिर पर रख दिया या किसी और नंदी के सिर पर रख दिया तो भाई हमारा चौपट हो जाएगा, खुद ही निपटना है इससे। तो घर की तरफ आते नहीं है, उधर उधर भागते रहते। इसलिए विष्णु का स्मरण किया, विष्णु स्वरूप बोले भाई अब कुछ किया जाए, कुछ बचाओ। दुष्ट पीछे पड़ गया और अकेले आदमी, और चक्कर है किसके साथ मुड़े तो हाथ रखेगा सीधे, कुछ करना है नहीं, इसको तो हाथ ही बढ़ाना है बस, कल्याण हो जाएगा। या तो बैठ बैठे बस हो जाएंगे। भगवान श्री विष्णु ने कहा ठीक है आप क्या बात है। वो जो है मोहिनी स्वरूप धारण कर श्री हरि विष्णु पधारे, तो बोले कहाँ भाग रहा है यार। उसने देखा सुंदर स्वरूप, तो विश्व सुंदरी फेल है इनके सामने, तो परम सुंदरी भस्मा से जो ऐसे देखे, तो बोले कहाँ भाग रहे हो, उसके पीछे विष्णु कमंडल लिए आदमी के पीछे भाग रहे हैं, इतनी सुंदर स्त्री को छोड़ दिया। एकदम क्या बात है, खुद ही हमको बुला रही है, नाश कर सकती है, मतलब हमको ही बुला रही है, गजब। बोले छोड़ो यार, जाने दे उनको, भाग देंगे इधर चलते। भगवान विष्णु ने टक टक कमर मटका के आके, अच्छा भगवान को मालूम है, विष्णु को मालूम है, हाथ सिर बना लिया, वरना अभी तो शंकर भग रहे थे हम भगेंगे, तो वो अपने आप को बचाते बचूते, क्योंकि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि इसको मालूम नहीं है कि इसके हाथ का हमको पता है, इसके हाथ के नीचे भस्मास हो रहे हैं, भस्म करने की शक्ति है। तो श्री हरि विष्णु उसका दर्शाते हैं नहीं ऐसा, पता बराबर है उनको, हाथ से वो दूरी बनाए हुए, बस इस हाथ के नीचे नहीं आने का। तो वो ऐसे और तुम तो बहुत बलवान हो, तुम ये हो, मीठी मीठी बातों में उसको भगवान विष्णु फंसाने लगे। वो सुंदरी सुंदरी करने लगे, अरे सुंदरी तुम भी ये क्या है तुम्हारे हाथ में, बोला ये अमृत कलश, आपका हाथ में तो ऐसे कवर पर ठीक है अमृत कलश, इससे क्या अमृत हाथों में लगाया उसने। अरे तुम कितने बलवान हो, अभी तो तुम दिखे नहीं सृष्टि में, ऐसे ऐसे युद्ध ऐसे करता है, और तुम तो बहुत अच्छा, मेरे को लग रहा है लचक बहुत अच्छी है तुम्हारे। बोला वो क्या होती है, लचक से क्या है ना, आदमी बहुत अच्छा नृत्य बहुत अच्छा होता है, इसकी लचक होती है, वो नृत्य का बहुत अच्छा। बोला हमारा नृत्य से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, हम राक्षस हैं। और बोले तुमको तुम कहाँ मालूम तुम्हारे गुण, हम एक सुंदरी है जो निखार सकती है। आपका नाम सुंदरी, सुंदरी, वो सुंदरी आपको निखार दे। उनको लगा सुंदरी खुद ही पट रही है हमसे, हम तो मोहित है, हम मोहित नहीं, ये हम तो मोहित है। खुश हो गए कि भाई सुंदरी जो है हम पर मोहित है, अगर तुम मेरा कहा करोगे तो तुमको मैं अच्छा जो है तुमसे विवाह भी करूँगी, साथ रहेंगे, लेकिन उसके लिए एक अच्छा नृत्य आना चाहिए, क्योंकि मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूँगी जो नृत्य करने में पारंगत है, जो मुझे नृत्य में परास्त कर सके उससे। बोला हमको तो बिल्कुल नहीं आता। बोला हम सिखाएंगे भी तुम्हें, ताकि हम भी चाहते हैं हम आपसे विवाह करें, लेकिन उसके लिए आपको हमें नृत्य सिखाना पड़ेगा। हम सारा खा रहे हैं। बोले ठीक, नृत्य के लिए तैयार किया। अब ये मार इनको कहाँ बेटा उल्टा सीधा, इनको सब काम धाम था, बार बार जैसे हाथ को उधर ऐसे, बोले इधर हाथ मत करो, ये हाथ इधर मत करो, ये हाथ अपने आप पास ही रखो, इस हाथ को तो नीचे रखना, इस हाथ को नहीं चलाना, इसी हाथ को चलाओ। पहले तो ये हाथ कंट्रोल में करवाया कि नृत्य में ये हाथ तो ऊपर उठना ही नहीं, ये हाथ तो नीचे रखना। ये जब हम कहेंगे तो धीरे से उठेगा और ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे हल्का सा बल लेगा। हम जब कहें तो भी सीधा जाना है, ऐसे नहीं। हाँ ये बहुत बोला ठीक है, बोला अब तुम नृत्य सीखना तो हम जो कहेंगे वही करना है। बोला हाँ बिल्कुल, कोई सोचने की बात ही नहीं, आप हमारी गुरु हैं, आप जो कहेंगे। तो बाबा ने पहले उसको कमर मचकवाई, सब काम किए, थोड़ी देर हाथ पैर चलवाए उसके, हाथ पैर अंगूठे उंगली सब चलवाई, फिर धीरे से बोला आप कथक के लिए साथ को ऊपर उठाओ,
ये हाथ उठवा के धीरे से गप रखना है, बस बस। पानी दे दो। फिर शंकर जी को आवाज लगाई, बोला महाराज आ जाओ। अरे बोला हम नहीं आएंगे, वहाँ भस्मासुर है। बोला हो गया काम उसका। कैसे? बोला उसी के द्वारा वो भस्म हुआ। तो बाबा को भस्मासुर का भय ऐसा है कि कोई नाम लेते तो भग जाते। अगर ओंकारेश्वर में जाके कोई पीछे से बोल दे भस्मासुर आ रहा है तो बाबा। अच्छा भैया, जैसे बाबा उसका वो काट सकते थे, बट वरदान की मर्यादा के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कैसे करेंगे बेटा? खुद के दिया कैसे करेंगे? वरदान दिया कैसे कर सकते? हाँ, मतलब वो नहीं। वरदान को कोई नहीं कर सकता। वरदान कुछ शक्ति है, आपने शक्ति दी है। आप ही की शक्ति से तो नहीं। श्राप और वरदान दोनों आप ही के दिए हुए ना, उसको कोई नहीं कर सकता। बाबा का ही शक्ति स्वरूप वरदान है, बाबा का ही शक्ति स्वरूप श्राप। इन दोनों को कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, नशा हो मम श्राप कृपाला। महाराज जी ने कहा था मेरा श्राप झूठा हो जाए। नशा हो मम श्राप कृपाला। भगवान ने क्या कहा? मम इच्छा, मेरी इच्छा। भगवान बोले तुमने जो श्राप दिया वो मेरी स्थिति से दिया। मेरी शक्ति कैसे कभी नशा? व्यर्थ नहीं जाएगी। वो कैसे? अच्छा भाई, ये बात वहाँ पे भी लागू होती है ना, जब वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है हनुमान जी पे मेघनाथ। ब्रह्म अस्त्र दे साधा कपमन कीन विचार जो न रहम शर्मान महिमा। जबकि उनको तो वरदान प्राप्त था कि उनका कोई भी अस्त्र, कोई भी धैर्य शक्ति कार्य नहीं करता। मार्गदर्शन के ऊपर तो कोई भी ऐसी शक्ति कार्य नहीं। उन्होंने वहाँ पे वरदान की मर्यादा के लिए उसको स्वीकार कर लिया। ब्रह्मास्त्र क्या होता है? जनेऊ। चलिए, जनेऊ को कहते हैं जनेऊ को भी है। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जनेऊ धारण करता है, यज्ञों को कहते हैं ब्रह्मास्त्र। उसी को ब्राह्मण का अस्त्र माना गया है। ब्राह्मण का अस्त्र, ब्राह्मण कोई अस्त्र धारण नहीं करता, वो सिर्फ जनेऊ धारण करता है, वही ब्रह्मास्त्र। मेघनाथ कौन था? दूषित कर लिया ब्राह्मणों ने। और मैंने वो जनेऊ, स्वर्ण जनेऊ भी आपको बताया था। धागे का जनेऊ बताया था, स्वर्ण जनेऊ। सुखा जा रहा चलो बेटा, अब गाड़ी में सत्संग करेंगे। भैया एक बार फोटो ले लेते हैं। ठीक है बेटा, बोल दो। चलिए बेटा चेकआउट करिए। हाँ बेटा, नहीं, ट्रेन फ्लाइट नहीं है। फ्लाइट ही आ रहा है। फ्लाइट इतनी एयरपोर्ट से यही छोड़ देना। फ्लाइट ही आ रहा है। सिर पे हाथ रखना। हो जाएंगे। तुम लोग अकेले जाने को तैयार हो तो बोलो। सिर पे हाथ रखो, फिर तो इसका सिर पे हाथ रखो। आई फोटो बेटा सब लोग ले लीजिए बाहर, फटाक से बेटा। आने की इच्छा तो हल्का सा एक फोटो ले लीजिए बाहर सब लोग। आओ सब लोग फोटो ले लें, फिर पैकिंग करें। कितनी इसको वहाँ रखो। आई कुमार साहब, माला आपकी ऐसी पड़ी हुई है अभी। कुमार साहब कहीं आप माला हम उसको दिए रखने के लिए। अभी रखे कहाँ कुछ भैया? वाली इनकी माला छोड़ दी बिस्तर पे ना। ये खुद अभी हम रुके कहाँ से? आई बेटा आइए। फोन ले आओ क्या? हाँ, इससे नहीं है। वीडियो बना लेते हैं, वीडियो भी बोले तो हो गया बेटा, लीजिए। मैं लेता हूँ। सब लोग आइए, वीडियो भी चलते रहने दीजिए।
बोल रहे हैं? तुम भी इधर आ जाओ। समझा बेचारा जल्दी बेटा जल्दी। आर्या को भी आर्या यही है तो ग्लास में पूरा दूध है। पूरा ऊपर उठा बस। आइए। वो पीछे भी उधर बाबा का त्रिशूल और प्रतिमा कोई दिख रही है। मुझे लगा वो था तो वही नहीं भैया कह रहा था वही तो बाबा है। चलिए हमारी इधर इधर शर्मा। देखिए, इधर देखिए, हाँ, वही था। थोड़ा और इधर आते हैं आपका हमारी शर्मा सुन है ना। देखिए ऐसे थोड़ा ऊपर देखिए। इसको क्या है शंकराचार्य के साथ इधर कुछ लोग आ जाओ। कुछ लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ लोग। वो शिव जी की बड़ी प्रतिमा है। जी भैया जल्दी आओ, फोटो संगम इधर। की तरफ देखते हुए पीछे सटिए संगम। सटिए सटिए। खड़ो, हमारे यहाँ आ जाओ। निशान मेरा भी ले जी बैठ। सब लोग आने चाहिए। जी हो गया। मैं उसको भैया बिल पे करता हूँ। हटा हटा। थोड़ा चलो धीरे धीरे मैडम, टलाई कराना, थोड़ा धीरे धीरे काउंट करवाना। क्या दिखा? वहाँ से हम पापा दिखाएंगे आपको, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो उसको। तुमने राफेलिसिया आपको खरीदा दिखाएंगे। ना? हाँ हाँ। है ना? अच्छा भैया पापा तो बिल्कुल लगा वहाँ वाला मटका आगे बांधे होते हैं। जय हो बाबा। ऐसे गाड़ी जाती है हाँ जाती पता। ऐसी गाड़ी जाने लगी भैया। आप पूछने पे तो हो जाए। अब तो नहीं होगा। अरे गाड़ी में जाती थी क्या? करना। चलिए बेटा कुमार चलिए बेटा सामान रखिए बेटा। दे दो ना। कौन बेड पे है?